आती रहे राघो आती रहे। तुम्हारी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो आती रहे। हर समय तुमसे जुड़ा रहूं, जहाँ रहूं, जिस परिस्थिति में रहूं, अनुपल हर क्षण तुम्हारी याद आए। बलि जाऊं सदा इन नैनन की, बलिहारी छटा पे मैं होता रहूं। मुझे भूले न नाम तुम्हारा प्रभो, सारी बात उस पंक्ति में कह दी गई है। मुझे भूले न नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं। हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, मुख आंसुओं से मैं धोता रहूं। और भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहा है साधक, ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं हर क्षण तुम्हारी याद आती। समंद सबका विरही आकांक्षे। अब तो इंद्र ने सुना और इंद्र ने बोलते कहा है, वह सुनने लायक। इंद्र ने कहा, ओ दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरिदृशि। अरे दानव, अरे धृतरासुर, तुम सिद्ध हो, तुम्हारी मति ऐसी है भगवान के चरणों में, तुम सिद्ध हो। सच बताऊं, पहली बार जीवन में तुम्हारे जैसा प्रतिपक्षी पाकर के, प्रतिद्वंदी पाकर के भी आनंद का अनुभव कर रहा। किसी का प्रतिद्वंदी वृत्रासुर जैसा मिल जाए तो ऐसा प्रतिद्वंदी पाना भी कोई सामान्य बात थोड़ी है। जिसका शत्रु, जिसका प्रतिपक्षी भगवान के चरणों में इतनी निष्ठा रखता हो, ऐसा शत्रु भी मिल जाए तो क्या कहना। तुम्हारे जैसे शत्रु को पाकर के मैं कृतार्थ हो गया वृत्रासुर। आज मैं धन्यता का अनुभव कर रहा हूं। वृत्रासुर, तुम अपना शरीर रखो। वृत्रासुर ने कहा, इंद्र मुझे अब यह शरीर नहीं रखना, तुम वज्र का प्रहार कर दो, मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं। कहे क्यों नहीं छोड़ना, क्यों शरीर छोड़ना चाहते हो? वृत्रासुर ने कारण बताया। एक तो मेरा तामसिक शरीर है, राक्षस का शरीर है, और इस शरीर पर साधु कृपा करेंगे। तामसिक शरीर लेकर के भला साधुओं के पास मैं कैसे जाऊंगा, इस पर कृपा करेंगे नहीं, और इसलिए हमको मार दो। दूसरा कारण यह है कि अब शरीर रखने का कोई लाभ भी नहीं है। शरीर धारण करने का जो लाभ है वह मिल चुका है, तो अब ये हमारे लिए किसी काम का। शरीर धारण करने का लाभ क्या है? भगवत प्राप्ति तो है, और वृत्रासुर को साक्षात भगवान ने दर्शन दे दिया, तो शरीर धारण करके करने का जो अलभ्य लाभ था वह मिल गया। अब शरीर में क्यों रखूं, इसलिए तुम वज्र का प्रहार करो। इंद्र ने वृत्रासुर पर वज्र का प्रहार किया और वृत्रासुर का पांचभौतिक शरीर पूरा हुआ। इंद्र पर वृत्रासुर भगवत धाम के अधिकारी हुए। इंद्र पर पुनः ब्रह्महत्या का आक्रमण और बड़े बड़े यज्ञाराधन करवा करके उनके पाप का समूलोन्मूल नाश कराया गया। इंद्रो महानाश विधूप पापः। यह जो प्रसंग है यह बड़ा मंगलमय प्रसंग है। वृत्रासुर जी की स्तुति बड़ी भावपूर्ण है। इसके बाद वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा है और मरुद्गणों की उत्पत्ति पुंसवन व्रत की कथा का प्रतिपादन सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित की से किया है। इसी चर्चा के साथ में 19 अध्यायों का यह 6ठ स्कंद संपूर्ण हुआ। 7वें स्कंद में हम लोग प्रवेश करें। समप्रिय स्फुरित ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यानवधीत विष्णु यथा। श्री सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, परीक्षित पूछो क्या पूछना चाहते हो। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान सम है लेकिन है नहीं। कहते तो है कि मैं सबके प्रति समान भाव रखता हूँ, पर भगवान समान भाव रखते हैं कि भगवान में भी भेद है। परीक्षित ऐसा क्यों कह रहे हो? पहले भेद न होता तो देवताओं के पक्ष में और असुरों के विपक्ष में क्यों होते? ये भेद ही तो है। अगर सम है तो सबके प्रति बराबर रहे, नहीं तो किसी के पक्ष में न रहे या तो सबके पक्ष में रहे। अपने को न्यूट्रल कहने वाला व्यक्ति भी भले मैं समान हूँ और किसी एक के पक्ष में चला जाए तो समान कहाँ रहा? वो तो एक पक्षी हो गया। भले परीक्षित, तुम्हारे इस प्रसंग से बड़ी सुंदर कथा निकलेगी। बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। वस्तुतः भगवान में भेद नहीं है श्रोताओं, भजने वालों में भेद है। जो जैसा भगवान को भजता है भगवान उसके यहाँ वैसा बन करके आते हैं। आप
कैसा संबंध भगवान से बनाते हैं, भगवान से। मित्र बनाओगे तो मित्र बन करके आएंगे, शत्रु बनाओगे तो शत्रु बन करके आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, भगवान किसी को शत्रु मानते हैं? अगर मानते तो उसको नरक भेजते। भगवान ने किसी को मारा हो और नरक गया हुआ है? भगवान का तो स्वभाव ही निराला है महाराज। अंधा गुण दरबार याते रहो निशंक। हमको ये दोहा बहुत अच्छा लगता है। अंधा गुण दरबार याते रहो निशंक, रीझे देते लंक पद और खीजे देते क्या है? खीजे देते परम पद, रीझे देते लंक। भगवान रावण पर नाराज हो गए सो उसको वैकुंठ दे दिया, विभीषण पर प्रसन्न हो गए उसको लंका दे दिया। अब बताओ भगवान का प्रसन्न होना ज्यादा अच्छा है कि नाराज होना ज्यादा अच्छा है? एक महात्मा बहुत बढ़िया लाइन कहते हैं, पिछली कथा में भी सोचा था याद कर लेंगे पर भुला गया। उसमें उस लाइन का अभिप्राय यह है कि भगवान गुनाहगारों पर इतनी बड़ी कृपा कर देते हैं। रावण गुनाहगार ही तो था, गुनाह किया था कि नहीं उसको? अब भगवान ने उसको कौन सा पद दिया? वैकुंठ दिया कि नहीं दिया? तारा क्या कहती है? तारा कहती अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोग वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। रावण की पत्नी रोते हुए कह रही है, मंदोदरी का वाक्य, क्षमा करें, मंदोदरी का वाक्य है, अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोग वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। बताओ, गुनाहगारों पर इतनी बड़ी कृपा कर देते हैं। जब गुनाहगारों पर इतनी बड़ी कृपा कर दी, वैकुंठ दे दिया, तो बेगुनाह चीख उठे। उन्होंने कहा हम भी गुनाहगार, हमको उसी लाइन में खड़ा था, हम आपके भगत नहीं बनने वाले, हम भी आपके बेगुनाहों गुनाहगारों की लिस्ट में खड़ा होना चाहते हैं। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है, जो उनको जैसा भजता है भगवान उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं। मित्र बनाओ शत्रु बनाओ, भगवान से कुछ न कुछ संबंध बनाओ। देखो संबंध की एक बड़ी महत्ता होती है। संपर्क और संबंध में संबंध सदैव भारी रहेगा। भगवान के संपर्क में तो हम कई बार आ जाते हैं, पर संबंध बन जाए तो जीवन का परमानंद हो। श्रोताओं, और हाँ, अगर और कोई संबंध न बना पा रहे हो, आपका स्वाभिमान आड़े आ रहा हो, तो भगवान को शत्रु बना लो अपना। हाँ, शत्रु बना लो। ये लाभ क्या होगा भगवान को शत्रु बनाने से? ये देखो, मनोविज्ञान यह कहता है कि मित्र को व्यक्ति भूल जाता है पर शत्रु को कभी भूल नहीं पाता। यथा वैरान बंधेन मर्तस्तन्यता मियात् तथा न तथा भक्ति योगेन इति में निश्चिता मतिः। वैरेण अनुचिंतया पूतः, माने वैर के संबंध से भी भगवान का हर क्षण चिंतन होता। बस किसी प्रकार से भगवान से संबंध बन जाए, काम से, क्रोध से, लोभ से, स्नेह से, पर भगवान से संबंध बने। जितने आचार्य हुए उनका न कोई भगवान से संबंध था। सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, सबका संबंध है भगवान से। मीरा किस भाव से बसती है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यही तो कहते हैं। वे तो पति भाव से बसती है कि नहीं, स्वामी भाव से बसती है कि नहीं बसती है। रावण आदि कंसादि भगवान को शत्रु भाव से बसते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कह दिया, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। मन का कृष्ण में निवेश हो, चाहे जैसे मन कृष्ण तक पहुंचे, माध्यम चाहे जो। और मन अपना अपना हर तरीके से व्यक्ति पहुंचाता है। अगर मैं कथा कह करके मन पहुंचा रहा हूँ, तो आप सब भी तो सुन करके मन पहुंच, ये गा करके पहुंचा रहे हैं, पाठ जप करके पहुंचा रहे हैं, अपनी अपनी भंगिमा है। भंडारी भोजन बना करके मन पहुंचाता है, पुजारी आरती करके पहुंचाता है, और सेवादार घंटी बजा करके, माली माला के व्याज से। सबका लक्ष्य है मन कृष्ण तक पहुंचे। तो भगवान से संबंध बनाओ। भगवान में भेद नहीं है परीक्षित, और भगवान में भेद होता किसके प्रति भेद है? कह रहे हो असुरों के प्रति। असुर परिवार में ही सबके प्रति भगवान वैर भावना भी नहीं रखते हैं। असुर परिवार में प्रहलाद हुए, उनसे तो बड़ा दूसरा निराले संबंध रहा। एक कृपा करके प्रसंग सुनाइए। हिरण्याक्ष को जब भगवान ने मार दिया तो हिरण्यकश्यपु श्री कृष्ण भगवान नारायण को अपना शत्रु समझ बैठा, और भगवान से बदला लेने के लिए उसने बड़ी कठोर तपस्या की।
और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हो गए और उसने बड़े वरदान मांगे। न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न अंदर मरू, न बाहर मरू, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न बंदर से, न पशु से, न दिन में, न रात में, न ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में किसी से न मरू। और ढाल तैयार कर लिया अपने लिए, अविरक्षित हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा भैया दुर्लभ वरदान है, यद्यपि दुर्लभान तथा वितराम, फिर भी दे रहा हूं तुमको। और उसको मिल गया। मैं हमेशा एक बात अपने व्यासपीठ से कहता हूँ, कोई चीज प्राप्त करना बड़ा सरल होता है और उसको बचाना उतना ही कठिन होता है। चाहे वह धन हो, चाहे बल हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे जो कुछ भी हो, लेना जितना सरल है बचाना उतना ही कठिन। चाहे वह भौतिक संपदा हो, चाहे आध्यात्मिक संपदा हो। सुनना बड़ा सरल है, बस इस रास्ते पर चलना बड़ा कठिन है। कहना बड़ा सरल है, परोपदेशे पांडित्यम, उपदेश देना सरल है, पर उपदेश को, उच्चारण को आचरण में लाना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन काम है। हम हमेशा उपदेश की भूमिका में रहते हैं। हमारे यहाँ जब मैं पढ़ता था तो एक सूत्र पढ़ा था हमने, हमारे यहाँ उच्चारण तो बहुत बाद की चीज है। पहले स्वाध्याय, क्रम सुनिए, क्या होना चाहिए? पहले स्वाध्याय, उसके बाद स्वाध्याय का जो किया है उसका बोध होना चाहिए। स्वाध्याय और बोध, पढ़ना और बोध में अंतर है। पढ़ना तो पढ़ जाते हैं, रीडिंग करना, जैसे बच्चों को रीडिंग कराई जाती है ना केवल उच्चारण की शुद्धि के लिए, धारा प्रवाह बोलने के लिए, वैसे रीडिंग नहीं होनी चाहिए, बोधगम में रीडिंग होनी चाहिए। आजकल रामचरितमानस कैसे पढ़ते हैं? कोई बोध नहीं, इस तरह से पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं। बोध होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं, जब तक आप, और तभी आपका मन भी लगेगा। आप उतनी देर तक यहाँ बैठ सकते हैं जितनी देर आप बोध पूर्वक सुनेंगे और आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे ही आप नहीं समझेंगे वैसे ही आप बेचैन होना शुरू हो जाएंगे, व्यग्र हो जाएंगे। तो स्वाध्याय के बाद बोध होना चाहिए, उसमें निहित जो गूढ़ार्थ है, जो लक्ष्यार्थ है, वह पता लगना चाहिए क्यों लिखा है। स्वाध्याय पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी का नाम है बोध, तीसरी श्रेणी का नाम है आचरण, और चौथे नंबर पे आता है उच्चारण। स्वाध्याय, बोध, आचरण, अतः परम उच्चारण। समझ गए ना? लिखने वाली बात है आपको, स्वाध्याय, बोध, आचरण और उच्चारण, ऐसा होना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप के पास है पर उसके जीवन में बोध नहीं है, आचरण में तो बिल्कुल नहीं है। वो स्वाध्याय उसके बाद उच्चारण है उसके जीवन में, पा लिया और बोलता रहता है, कहता रहता है। हमें बहुत बुरा लगता है जब कोई कहता है कि आप, आजकल कोई कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम शब्द कथावाचक के लिए प्रयोग है, कोई कार्यक्रम, कथा का कार्यक्रम, कार्यक्रम शब्द हमको पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। मैं कार्यक्रम करने नहीं जाता हूँ, मेरा ये कोई कार्यक्रम नहीं है कि कोई मैं मंच से कोई अभिनय कर रहा हूँ या मेरा कोई कार्यक्रम है। कार्यक्रम जैसा शब्द यहाँ नहीं। यहाँ तो जो भी कुछ है वह एक अलग भावधारा से कहा जा रहा है। ये वाचन की प्रक्रिया है, ये कोई कार्यक्रम तो है नहीं। और कार्यक्रम होता तो फिर हम जमा ले जाते हैं। अगर मैं कथा को कार्यक्रम जैसा जैसन करने लगूंगा ना, उस दिन जितने लोगों के यहाँ ज्यादा भीड़ हो रही है सब मैं एक ही दिन में कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? एक ही दिन मैं भी झांकी करवाऊँ रोज। अब मैं भी कम से कम मिनट पर लहरा बजाऊं। ये सब बजाना जानते हैं तो छूट नहीं दे रखा, नहीं तो ऐसा लहरा बजाएंगे पूरा गांव भागता चला है। ये कार्यक्रम है उनका, तो कार्यक्रम हमारी कथा है। कथा और कार्यक्रम में अंतर समझिएगा। मैंने अपने जीवन में एक प्रण ले रखा है, मैं अपनी कथा को कभी कार्यक्रम नहीं बनाऊंगा। जिस दिन कार्यक्रम बनाऊंगा उस दिन मना कर दूंगा कि मैं कथा नहीं कहता हूँ। कथा वाले लोग मत आओ मेरे पास, कार्यक्रम वाले लोग आओ। और मुझे कोई कह भी देता तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। कथा करवानी है तो आओ हमारे पास, हमारी शर्तों पर सुननी है तो आओ हमारे पास, वरना कार्यक्रम कराना है तो भीड़ बड़ी लंबी, किसी को बुला लो, आ जाएंगे। भीड़ इकट्ठा करनी हो जाएगी, करते रहते हैं। भीड़ इकट्ठा करना तो जो बहुत कम पढ़ा है, हाथ की सफाई जानता है, उसके यहाँ भी भीड़ होती है। और वो ऐसी भीड़ का कोई मतलब नहीं है। ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। तो पहले आचरण, फिर बोध, पहले स्वाध्याय, फिर बोध, फिर आचरण, फिर उच्चारण। हिरण्यकश्यपु ने सब कुछ पा लिया, पर न उसका बोध है न उसका आचरण। वो चिल्लाता रहता है, बकता रहता है
और वो बड़ा अपने को स्वयंभू समझ सकता है। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ और मेरा निज का अनुभव भी है कि अचानक से धन बल ज्ञान प्रतिष्ठा मिल जाए तो संभालना बड़ा कठिन होता है। दुष्ट की विद्या एक नीति का श्लोक है, आपको याद होगा, शायद बहुतों को याद होगा, बड़ा सामान्य सा बहुत प्रचलित श्लोक है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट व्यक्ति की विद्या हमेशा विवाद के काम है। उसको भगवान ने अगर थोड़ी सी भी मेधा शक्ति दी है ना तो उससे किसी को सुलझाएगा नहीं, किसी को उलझाने के काम में हमेशा एक लाइन लगा देगा। एक गांव में मैं गया कथा कहने के लिए, तो हमने पूछा, एक सज्जन आए तो उन्होंने कहा कि हमने उनसे पूछा, भैया कैसे हैं, घर गृहस्थी, घर बना लिया होगा आपने, सब आजकल घर बनाते हैं, आपकी व्यवस्था हो गई। उन्होंने कहा, महाराज जी मैंने तो अपना घर नहीं बनाया है, लेकिन ऐसा मुकदमा किया पूरे गांव पर रिश्ते, एक ईंटा कोई रख नहीं सकता। हमने किया महाराज जी, हमने किया। हमने कहा बस माला नहीं तुम्हारे गले में डाल देता। अभी भी रावण जहाँ होगा खुश हो रहा होगा कि हमारा अभी एक पूरी तरह से मेरा समूल नाश। महाराज मैं तो छाम छप्पर है, पर स्टे ले रखा हूँ पूरे गांव पे, एक ईंटा गिरती लगाकर तुरंत पुलिस आती है, पूरे गांव पे मैंने स्टे ले रखा है। मुकदमा चलता है, फटे हाथ मैला कुचैला कपड़ा पहने मुकदमा लड़ना जरूरी है। ध्यान रखें, जीवन खपा दे रहे हैं। कई लोग रिटायर हो गए, उनसे मैंने पूछा क्या करते हो, कहीं कचहरी जाते हैं। हमने कहा क्यों जाते हैं, कहीं इंटरेस्ट रखते हैं महाराज, क्या माहौल है आजकल। हमने कहा रिटायर हो गए, इनको भजन करना चाहिए, कि कचहरी जाके इंटरेस्ट रखते हैं। अरे तुम वकील हो तो जाओ, केवल दूसरों के झगड़ों में स्वाद चखने जाते हो। कहने का अभिप्राय है हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान बैठा, जब भी बिना साधना के बिना मेहनत के आपको कुछ मिलेगा तो उसमें से जो पैदा होगा उसमें सबका नाम है अहंकार। वो आपको भगवान की तरह आपको अपने में आपको आपका यह अनुभव होने लगा कि मैं ही भगवान हूँ, मुझे तो यूं ही मिल गया। स्वयं वो भगवान हो गया। उसके 4 बेटे थे, सबसे छोटे बेटे का नाम प्रहलाद, और उसने ऐसा आतंक मचाया कि सब डर गए। देवताओं ने प्रार्थना की कब मारोगे इसको, बोले यह इसको मैं नहीं मारूंगा, यह स्वयं मर जाएगा। कब मरेगा, बोले यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष स्वा आशु विनश्यति। जब ये देवता ब्राह्मण गाय साधु धर्म से विद्वेष करेगा, जो व्यक्ति भी करता है उसको भी मारना नहीं पड़ता है, स्वयं मर जाता है। जो वेदों से वेद के विरुद्ध जाकर के बयान दे, ब्राह्मण के विरुद्ध जाकर के बयान दे, गाय के विरुद्ध जाकर के बयान दे, साधु के विरुद्ध जाकर के बयान दे, उसको मारने की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं मृतक प्राय हो जाता है। निर्वैराय प्रशांताय सुस्ताय महात्मने प्रह्यादाय यथा दुर्येत अनिश्चेति वरोर्जितम। जिस दिन प्रहलाद पर अत्याचार करेगा मैं इसको मारूंगा, और उसने वही करना शुरू कर दिया। प्रहलाद जी भगवत भक्त हैं। अबे राक्षस का बेटा भगवत भक्त कैसे हो गया? कहीं कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद थे, देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्रों का पाठ सुनाया था कयाधु। तो कयाधु ने तो सुना ही, पर गर्भगत बालक पर उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। प्रहलाद जी महाराज को पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया, और पढ़ लिख करके आए तो पिताजी ने कहा बढ़िया पाठ सुनाओ। यत् किंचित सुधीदम उत्तमम, जो उत्तम पाठ तुमने पढ़ा है वो हमको सुनाओ। काले नैता वतायुष्यम यदशिक्षक गुरोर भगवान। इतने दिन तक गुरु जी ने जो सुनाया है सुनाओ, बढ़िया पाठ जो पढ़ाया होगा। तो प्रहलाद जी ने जो सबसे बढ़िया पाठ था वो, पिताजी यह मनुष्य शरीर भोगों के लिए नहीं मिला है, इतना बढ़िया पाठ, इससे श्रेष्ठ पाठ और कुछ हो नहीं सकता। यह भोगों के लिए नहीं मिला, ये भगवत प्राप्ति का साधन है, इसको खराब मत करो। पिताजी अगर भोग राग में गिर गए एक बार तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है, और बार बार हम लोग इसी में गिर रहे हैं, इसलिए मान लिया कि हम निकले नहीं सकते हैं। हमारी दशा कैसी है पूज्य पिताजी? हमारी दशा ऐसी है जैसे कोई अंधा व्यक्ति किसी कमरे में बंद हो जाए और पूछे कि दरवाजा किधर है, तो अंधे व्यक्ति को कैसे दरवाजा बताएगा? अंधा दिखता ही नहीं उसको। बुद्धिमान व्यक्ति ने तब भी युक्ति लगा दी, बोले दीवार को छूते छूते जाओ, कहीं न कहीं दरवाजा मिल जाएगा। वो व्यक्ति पूरी दीवार नाप डाला, पर जैसे दरवाजा आया ससुर को जाने लगा, हाथ हट गया, पैर आगे बढ़ गए, फिर
चक्कर काट के आए। पर उसकी समस्या यह है कि जैसे दरवाजा आता है कहीं न कहीं खुजली लगी जाती है, कभी सर, कभी गाल, कभी पीठ, हाथ हट जाता है। 4-6 चक्कर मारा, उसने निर्णय कर लिया कि दरवाजा है ही नहीं है। उसने मान लिया कि दरवाजा है नहीं। सोई दशा हमारी है। नाना योनियों में भ्रमण करते करते मनुष्य शरीर का यह चोला मिला, इससे बाहर निकलने का साधन था ये, लेकिन हमने नाना योनि में भ्रमण किया और मान लिया कि दरवाजा है ही नहीं। हम लोग भी तो खुजली में लग गए हैं। ये संसार के भौतिक पदार्थ क्या है? खुजली तो है, इन्हीं में फंस गए हैं। और जीवन है कि गति कर रहा, आगे निकल गया। जीवन तो गतिमान है। सांसें तो खर्च ही हो रही हैं, आप खर्च कहां करोगे? आपकी स्वतंत्रता है। जीवन तो एक सीढ़ी की तरह है, इसका उपयोग आप कैसे करोगे? आपको स्वतंत्रता दी गई है। सीढ़ी से ऊपर चढ़ा भी जाता है और नीचे उतरा भी जाता है। नीचे 84 लाख योनियों का गड्ढा है, ऊपर परम पद है। आप निर्णय कर लो इस शरीर का सुंदर सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। ध्यान रहे। अब तो आप बोला होगा किसने पढ़ाया? बच्चे कभी कभी बिगड़ जाते हैं। सही पढ़ाओ, ले जाओ उसको। ये तो हमारे शत्रु का पाठ बता रहा है। पाठशाला में फिर गए, फिर लौट करके आए, बताओ बढ़िया पाठ सुनाओ। बढ़िया पाठ के मैं वह अपनी प्रशंसा सुनना चाहता था, अपनी प्रशंसा। आजकल भी जिसकी प्रशंसा करो ना, वही ज्यादा उसको लगता है कि यही सब बात सारी निष्कर्ष इसी में है। व्यक्ति की प्रशंसा, व्यक्ति को प्रसन्न करने में तो सब लोग लगे। सबकी एक ही इच्छा है कि लोग प्रसन्न हो जाए। अब तो कथावाचकों में भी ये दो दुर्गुण आ गया कि लोग प्रसन्न हो जाए, ऐसी कथा कहो। भगवान प्रसन्न हो चाहे न हो, पितर प्रसन्न हो चाहे न प्रसन्न हो, लोगों को अच्छा लगना चाहिए। कई तो आके कहते हैं महाराज मजा नहीं आ रहा। क्या कहते हैं? महाराज मजा नहीं आ रहा, कुछ मजा वाली कथा सुनाओ। हम कहे तुमको हम मजा देने के लिए बैठे भी नहीं है, हम तो भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए और पितरों को प्रतीक देने के लिए कथा कह रहे। तुम्हारे मजा आ जाए इसके लिए तुम कथा नहीं कह रहे। मजा कैसे आएगा? हाँ, मुझे बड़ा आनंद आता है दोस्तों करके, आनंद लेता रहता हूँ। तो मजा वाली कथा भी पूछते हैं। मजा कुछ तड़क भड़क नहीं सुनाते, तड़क भड़क ऐसा हमको आके बताते हैं। इसे जो पुराने हो गए ना, खुल गए हैं थोड़ा सा, ऐसे कहते हैं मुझे। देखो क्या बढ़िया प्रहलाद जी करे। पिताजी अब तक के जीवन का जो सबसे अद्भुत सबसे बढ़िया पाठ को सुनो। इससे बढ़िया पाठ न था, न है, न हो सकता है। आप भी सुनो, प्रहलाद जी कह रहे हैं और कितनी निर्भीकता से कह रहे हैं। हिरण्यकशिपु विष्णु विरोधी है, लेकिन भक्त निर्भय होता है। उसको अपनी बात कहने में किसी से भय नहीं लगता। तुम चिल्लाते रहो, एक दिन मानोगे। निर्भय होकर के अपनी बात कहनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। पर हम लोग बदल जाते हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए व्यक्ति नाराज हो जाने दे, पर अपनी बात कहनी चाहिए, अनुभूत बात। पिताजी सबसे बढ़िया जीवन का सबसे बढ़िया पाठ है, उस पाठ का नाम है भक्ति। और उसमें भक्ति भी 9 प्रकार की होती है। पहली भक्ति का नाम है श्रवणम, भगवान की कथा सुनना, ये पहली भक्ति। इस भक्ति के आचार्य हैं परीक्षित। उनको परम पद मिला, भगवत धाम की यात्रा हुई उनकी। उन्होंने और कुछ नहीं किया है श्रोताओं, केवल कथा सुनी कि नहीं सुनी। वे तो गंगा सागर नहीं गए थे, वे तो बद्री केदारनाथ नहीं गए, उन्होंने तो कोई यज्ञ नहीं किए। उन्होंने क्या किया? केवल कथा सुनी, है कि नहीं? दूसरी भक्ति का नाम है कीर्तनम, कथा कहना। सुखदेव स्वामी जी ने अपने जीवन में कथा कहने के अलावा दूसरा कोई कार्य, उनको सब कुछ मिला। और तीसरी भक्ति का नाम है स्मरणम, भगवान को याद करना। इस भक्ति के आचार्य स्वयं प्रहलाद है। प्रहलाद जी ने, क्योंकि उसके राज्य में मंदिर ही नहीं था, तो मंदिर कहाँ जाते होंगे? यज्ञ कर नहीं सकता था। साधु महात्मा तो डर के बारे छुपे रहते थे। उसने तो अपना मंदिर बनवा रखा था ना, तो स्मरण ही कर सकते थे, बस दिखावा तो कर ही नहीं सकते थे। बाद में कुछ दिखने वाला, दिखावा करना मतलब दिखने वाली कोई बाह्य क्रिया नहीं कर सकते थे। अभ्यंतर में अंदर ही अंदर कुछ जो करना करो। चौथी भक्ति का नाम है पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा। इस सेवा की आचार्या हैं भगवती लक्ष्मी। वैकुंठ में इतनी सुविधा है और भगवान के चरणों की सेवा स्वयं करती हैं और बहुत बड़ा कष्ट सह करके भी करती हैं। लक्ष्मी जी और तुलसी जी दोनों भगवान की पत्नी है ना, झगड़ा ना हो इसलिए भगवान ने बंटवारा कर दिया। लक्ष्मी जी को हृदय में जगह दे दिया, तुलसी जी को चरणों में जगह दे दिया। हाँ, और लक्ष्मी जी कहती मैं सौत के साथ रह लूंगी लेकिन चरणों की सेवा छोड़ूंगी नहीं, नीचे रहती है। श्रीयत पदाम्बुज हृदस्य कमी तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम लब्ध्वा, फिर भी भगवान किल वृत्ति दुष्टम उनके चरणों की सेवा करती हैं।
छठी भक्ति का नाम, पांचवी भक्ति का नाम है अर्चनम। इस भक्ति के आचार्य हैं पृथु। छठी भक्ति का नाम है वंदन। प्रणाम करना भी एक भक्ति है। और प्रणाम कैसा होना चाहिए, यह क्रूर जी के चरित्र से सीखना चाहिए। भरत जी के चरित्र से सीखो। भरत जी ने कैसे प्रणाम किया। इसमें से कोई ऐसा बैठा जो चित्रकूट गया हो और उस स्थान पर गया हो जहाँ भरत जी ने राम जी के चरणों में दंडवत प्रणपात किया था। अभी आप जाइएगा, इतनी प्रणाम करने में इतनी व्यग्रता थी, इतना प्रेम था ना, पत्थर भी पिघल गए हैं, जैसे सिलवटें पड़ी हैं। आप कभी आप जाइएगा, मैं तो बहुत देर तक बैठा रहा और देखता रहा, भाव जगत में डूबा रहा। हमको जगह बहुत अच्छी लगी। हमने कहा यही तो भरत की शरणागति है। और क्या शब्द गोस्वामी जी ने दिए हैं, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। पीछे दादा बैठे, इनके पास लाठी है, ऐसे लाठी करिए, ऐसे लाठी करिए, ऐसे छोड़ दीजिए, जैसे वह बिना किसी इधर उधर गए सीधे गिर पड़ती है ना, वैसे श्री भरत जी महाराज सीधे भगवान के चरण। और हम लोग कहीं जाते हैं तो सोचते हैं कहीं पैंट गड़बड़ ना हो जाए, धूल मिट्टी न लग जाए। मंदिर में भी प्रणाम बड़े सुविधा के अनुसार से, दान पत्र माथा पटक देते हैं, कहीं ज्यादा न झुकना पड़ जाए। दान पत्र पर बहुत लोग तो ऐसे, कई लोगों को तो देखता हूँ, उनको देख के हमें रोना आता है। भगवान के वहाँ बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं और बड़े मुश्किल से आए और भगवान के आगे सामने जा करके ऐसे आंख बंद कर देते हैं। अरे भैया, दर्शन देने गए, करने गए, पहले बता दो आपको। भगवान के सामने आंख बंद करने की क्या जरूरत है भाई? भगवान के सामने तो आंख खोल के दर्शन करो ना। हाँ, बंद करना चाहिए। तब जब चलने लगो, लास्ट झांकी लो और झांकी लेने के बाद धीरे से आंख बंद कर लो। इसका मतलब कि वो झांकी आपने समाविष्ट कर ली, हृदय में रख ली, बंद कर लिया। आओ प्यारे मोहना नयन ढांपे तो हिले, ना मैं देखूं और को, ना तो ही देख न दे। लेकिन जाते ही आंख बंद कर लेना, ये तो कहीं उचित पक्ष नहीं है, कोई बनना भी नहीं है। और आठवीं भक्ति का नाम, सातवीं भक्ति का नाम है दास्य भक्ति। इस भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज, उनसे बढ़ करके दासत्व का निर्वाह और कौन कर सकता है। एक एक भक्ति जो श्रोताओं है ना, इस पर कभी अवसर लगे, इसे विद्वान के चरणों में दास भक्ति पर सुनिए। अब तो हमारे पास इतना विस्तार करने का तो समय होता नहीं है। सख्य भक्ति के आचार्य हैं अर्जुन। और नवीं भक्ति है आत्मनिवेदन, जिसने आत्मनिवेदित कर दिया। आत्मनिवेदन का मतलब सब कुछ दे दिया, तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, हम तो दे ही चुका था। ऐसे महापुरुष का नाम जानते हैं, जिसने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था? राजा बलि। बलि ने सर्वस्व दे दिया कि नहीं दे दिया? पहले मन दिया था, आते ही लड्डू हो गया उसका मन वामन भगवान को देख करके। और उसके बाद धन दे दिया, 2 पग में भगवान ने नाप लिया। भगवान ने कहा भैया, एक पग में तुम्हारा मन नाप लिया, एक पग में तुम्हारा धन नाप लिया, एक और बचा है। तो राजा बलि ने कहा पता नहीं बचा, एक पग में यह भी मान लो। ये 3 पग के पीछे का भाव क्या है? तन मन धन 3 तो है, भूत भविष्य वर्तमान ही तो है। जागृत अवस्था, सुषुप्तावस्था और स्वप्नावस्था, 3 ही तो अवस्थाएं, 3 ही तो काल हैं, भूत भविष्य वर्तमान। ये 3 पग में केवल 3 पग भूमि के पीछे का केवल इतना ही सारांश नहीं है। 3 पग का मतलब भगवान कहते तुम मेरे हो जाओ, तुम अपना अतीत भी हमें दे दो, तुम अपना भविष्य भी हमें दे दो, तुम अपना वर्तमान भी हमें दे दो, तुम अपनी 3 अवस्थाएं हमको दे दो, तुम अपना रजोगुण भी हमको दे दो, तुम अपना तमोगुण भी दे दो और अपना सत्वगुण भी हमको दे दो। जो जो कुछ है सब कुछ कर दो। तो क्या बढ़िया श्लोक है, नारायण नारायणायेति समर्पयामि। क्या है? जल्दी बताओ। शाबाश, ताली बजाओ आचार्य जी के लिए महाराज। हमको लगा कि मान लुटिया डुबो देंगे, लेकिन बचा लिए। शाबाश, ऐसे ही होना चाहिए ना। एक तो पढ़े लिखे हैं, इससे पता चल गया कि नहीं पढ़ा? उन्हें बताया नहीं पूछूंगा, सुन मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै। सकलम करोमि यद्यत्, मैं अगर रजोगुण से प्रेरित होकर के करता हूँ वह भी, तमोगुण से प्रेरित होकर के कुछ कर्म करता हूँ वह भी, और सत्वगुण से प्रेरित होकर के कुछ करता हूँ। करोमि यद्यत् सकलम। ऐसी व्याख्या मैंने कभी सुनाई थी वाली? सुनाई थी? उनको बता, नया नया सुना रहे, बिल्कुल कड़क कड़क।
नई नोट है, समझ लो हमारी गड्डी निकाल रहे हैं यहीं पे हम, बिल्कुल एकदम करेंसी है पंडित जी आपके लिए। कितना जैसे पंडित जी भी करेंसी ही दे रहे हैं, इसलिए मैंने कभी इनको भी नया नया दिया जाए। तो बोलो भक्तवत्सल भगवान की करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जो कुछ है तन मन धन सब अर्पण कर दो। इसी को आत्म निवेदन कहते हैं। आपकी शुरुआत पहली शुरुआत सुनने से होनी चाहिए। पहली भक्ति है, आप कथा सुनिए, लेकिन जब आप भक्ति के गौरी शंकर शिखर पर पहुंचेंगे तो वहां आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तन भी भगवान का होगा, मन भी भगवान का होगा, धन भी भगवान का होगा, बुद्धि इच्छा कामना सारी चीजें भगवान में विलीन हो जाओ और न्यूट्रल हो जाओ, अस्तित्व समाप्त करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भी समाप्त करना पड़ेगा कि मैं क्यों समाप्त हुआ हूं, ये भी भूल जाना। प्रेम जो होता है ना वो इसी तरह से होता है, अकारण होता है। मैं खुश हूं, बस यही प्रेम है। मैं क्यों खुश हूं यह मोह है। मैं खुश हूं, आनंद हूं, यही प्रेम है। अपने को समाप्त कर देना ही प्रेम है। अपनी इच्छा नहीं, अपनी कोई कामना नहीं, तत्सुख सुखित्वम। गंगा जी जब समुद्र में पहुंचती है ना तो अपने अस्तित्व को रखती नहीं, वह अपने अस्तित्व को विलीन कर देती है। प्रेम का मतलब यही है कि जहां हमारी इच्छा से हमारी कामनाएं समाप्त हो जाए, हम क्यों हैं यह भावना भी समाप्त हो जाए। हम है ही नहीं तो हम हैं, हम क्यों हैं इसका प्रश्न ही नहीं उठेगा ना। हम कहाँ रहे, हम तो विलीन हो गए ना। अब तो जो कुछ है वह है, वही है, वह है, वे ही है, यही प्रेम है। हम हैं अगर कुछ भी अलग है, एक क्षण के लिए भी हम अलग समझ रहे हैं उनसे, तो प्रेम नहीं है, मोह है। प्रेम की बड़ी गहरी चोट है, समझना पड़ेगा। आत्मनिवेदन। अब तो हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। किसने पढ़ाया इसको? आचार्यों ने कहा नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम। नमत प्रणीतम न मैंने पढ़ाया है, न पर प्रणीतम न किसी और ने पढ़ाया, क्योंकि पहरेदार लगे हैं। हमारी पाठशाला में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ये किसी से ट्यूशन ले लेते हो, ऐसी बात भी नहीं है। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ये सतवेन्द्र शत्रु। बात सत्य है, न मैंने पढ़ाया है न किसी ने पढ़ाया, फिर भी तुम्हारे शत्रु का गुणानुवाद कर रहा है, यह बात भी सत्य है। तो ये बोल कैसे रहा है? आचार्यों ने उत्तर दे दिया इसका। ये कैसे बोल रहे हैं? बोले नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। ये नैसर्गिक शब्द हमको बड़ा अच्छा लगता है। राजन, ये पढ़ लिख करके कृष्ण के भक्त नहीं बने हैं, ये सुन करके कृष्ण के भक्त नहीं बने। नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, नैसर्गिक मति है, यानी यह जो है जन्मजात भगवत भक्त हैं, जन्मजात भगवत। जैसे शुक जी महाराज, सुखदेव क्या है? जन्मजात ही भगवान के भक्त हैं। कि किसी को सुना था तभी जंगल गए थे, पैदा होते जंगल चले गए थे ना, इसलिए जन्मजात है। नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छमन्युम कददास्ममानः। बड़ी विनम्रता पूर्वक। ऐसी गंदी शिक्षा किसको दे, किसने दे दी? देखो, जरूरी नहीं जो आपको अच्छा लगे वही सबको अच्छा लगे। ये भगवान की भक्ति की बात है, भक्तों को तो अच्छी लगेगी, दुष्टों की बात अच्छी लगती है। रात्रि हमारे आपके लिए अंधेरे का कारण है, लेकिन उल्लू को रात्रि बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसको उसी में दिखाई पड़ता है। अपनी अपनी मनोदशा देखने की। तो जो चीज हमें अच्छी लगे वो सबको अच्छी लगे, या कभी भी नहीं हो सकता। कुछ लोग होंगे जो सबको अच्छी नहीं लगती हो, किसी को नहीं भी अच्छी लगती हो। रात्रि अंधेरा के कारण है, पर उल्लू को रात्रि बड़ी अच्छी लगती है। वैसे ही यह भक्ति की बात हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगी। और सज्जनों, बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, बस इतना समझो कि वह आग बबूला हो गया। अपने ही पुत्र को कह रहा है कुलांगार, मानो यह राक्षस हमारे चंदन रूपी वंश में यह बबूल कांटा कहां से पैदा हो गया। अब इसमें बबूल कौन है, चंदन कौन है, आप समझो। लेकिन वो अपनी दृष्टि में अपने को चंदन कह रहा है और प्रहलाद जी को बबूल कह रहा है। ध्यान रहे, राक्षस रूपी वन में यह कुलांगार कांटा बबूल पैदा हो गया, प्रहलाद रूपी बबूल पैदा हो गया। अब देखो भैया, मारने का जितना उपाय कर रहा था सब कर लिया। सन्निरोधैहि गर्दानैहि अभोजनैहि दिग्गजैर्दन्तशूकैश्च अभिचारावपातनैहि मायाभिसन्निरोधैश्च गर्दानैरभोजनैहि। विष पान कराया, काल कोठरी में जा रहा जहां ऑक्सीजन ही नहीं,
अभोजन ही, भोजन नहीं दिया। भाला तलवार त्रिशूल से प्रहार कैसे पहुंचता था, फिर भी प्रहलाद जी का कुछ होता नहीं था। हमने आचार्यों से सुना है कि भगवान त्रिशूल के अग्रभाग पर बैठ जाते थे। जहां प्रहलाद को चोट मारना चाहता था भगवान वहीं आके बैठ जाते थे, मानो प्रहलाद के हिस्से की चोट भगवान अपने सह लेते थे। प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं। हाथियों के पैर के नीचे समुद्र में कृत्या राक्षसी होलिका लेकर के बैठी भस्म हो गई महाराज, पर बाल बांका नहीं कर पाई। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, वो चौपाई बड़ी सारगर्भित है। उसकी सीमा में कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता जिसकी सीमा भगवान बांधे। कैमरे से अगर आपने अपनी सीमा की रक्षा की है, फिर भी कोई हैक करके घुस सकता है, लेकिन आपकी सीमा का रक्षण अगर भगवान ने कर ठान लिया है तो आपकी सीमा का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है। सीम की चापी सकई उदासु, सीम की चापी सकई उदासु, बड़ रखवार रमापति दासु, बड़ रखवार रमापति दासु, बड़ रखवार रमापति दासु। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति दासु। एक ने कहा भैया जब हम छोटे थे तो एक ने कहा महाराज हमारा घर बांध दो, हमको ये सब आता नहीं बांधना वाधना। हमने कहा भाई रस्सी लाओ बांध। कहे नहीं महाराज उस तरह से नहीं घर बांधा जाता है, जैसे वैसे बांध दी। हम छोटे थे, काशी से पढ़ के आए थे, समाज में उठना बैठना मेरा कम था उस समय। हमने कहा भाई जैसे बांधना चाहिए वैसे बांध दूंगा, लाओ तो तुम सही रस्सी। अब वो कह रहा है बांध, हमें समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे घर बांधूं। जरा जैसे सब बाद में समझ में आए, तिकड़म तो बाद में समझ में आया कि घर भी बांधा जाता है। हमने कहा बांधना ही नहीं आता है, तो कहे महाराज मंत्र से बांधा जाता है। हमने अब तुमने हमको लाइन बता दिया, अब हम समझ गए कैसे बांधना। और हमने क्या किया जानते हैं, सरयू जी का जल लिया और यही चौपाई से उसका घर बांध दिया हमने। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। और तब से बहुत खुश है, कहता है महाराज जब से आप बांधे हैं तब से कोनो समस्या अंदर प्रवेश नहीं की। हमने कहा भैया हमों से पहले किसी से बंधवाए थे, कहे कम से कम 78 लोगों से बंधवाए हैं। हमने कहा इसका मतलब हमारा वाला ज्यादा प्रभावी है। समझ गए कि नहीं समझ? आप भी अपने घर को बांध लेना, ठीक है? बांधना आप, दक्षिणा हमें दे जाए, ठीक है? भक्त वत्सल नुस्खा तो हमारा ही है ना, कॉपीराइट हमारी है, व्यक्तिगत रूप से कॉपीराइट हमारा ही है। सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। ये कवच है, इससे बांध लो अपने घर को। प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं होगा हुआ और अब सबको भक्त बनाते हैं। कौमारा आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। अब तो एक भी जगह है ही नहीं जहां वे नहीं है। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत आमयम जगत। घट घट में रासाइयां, हर घट में रासाइयां, खाली घट नहीं हो कोई घट ऐसा ही नहीं है, कोई ऐसा जर्रा ही नहीं है जिसमें वो बैठा नहीं, कोई ऐसा आंग नहीं उसमें वो बैठा नहीं हो। इस खंबे में कहता है कि सब इसमें भी है। अब तो आग बबूला हो गया, गोधूली का समय, खंबे पर प्रहार किया उसने, और जैसे खंबे को मारा प्रहार किया उसमें से नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए नृसिंह भगवान की। गगट गड़गड़ानो खंब भाटो चरचरानो निकसो नरनाहक को रूप यति भयानक है। गगट गड़गड़ावे दशन जीव लब लबावे चितवत मानो सरोज अंग जात खानो है। अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ उसमें से। अर्धभाग व्याघ्राकृति, अर्धभाग मनुष्याकृति। भगवान ने दौड़ करके हिरण्यकश्यप को उठा लिया और गोद में रख लिया और देहली पर बैठ गए। भगवान से किसी ने पूछा क्यों आए हो, खंबे को फाड़ कर कितने आप क्यों आ गए? भगवान ने कहा 2 कारणों से आया हूँ, अभी बता दे रहा हूँ, पता नहीं बाद में बता पाऊँ कि न बता पाऊँ। एक तो सत्यम विधातम निजभृत भाषितम। प्रहलाद ने कह दिया मेरे प्रभु खंबे में है, तो उनकी बात सत्य करनी थी इसलिए आया हूँ। इसको मारने के लिए नहीं, मारने के लिए मैं जान
इसको मारने के थोड़ी ना आया हूं, मैं तो वहीं से मार देता हूँ इसको। तब क्यों आए हो? व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चाहता हूँ, मैं कण कण में हूँ, या मैंने प्रैक्टिकल बताने के लिए आया हूँ। थ्योरी तो बहुत बताया हूँ मैं, गीता से लेकर के पुराण महाभारत वेदों में सब जगह बताया है कि मैं कण कण में हूँ। लो देख लो, आज उसका प्रैक्टिकल भी कर दिया मैंने। अब तो भगवान ने हिरण्यकश्यपु को ऐसे, महाराज सारे वरदान थे नहीं थे, दिन में न रात में कहा था गोधूली थी, न ऊपर कहा था न नीचे कहा था मध्य थे, अंदर बाहर कहा था तो देहली थी, नर से पशु से तो विचित्र वेश था, न अस्त्र से न शस्त्र थे तो उनके नखच्छेद ही पर्याप्त थे, और कहा था ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से न मरो। भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया है, ब्रह्मा ने तो भगवान को बनाया नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि में तो भगवान परे हैं। भगवान ने उसके हृदय को विलीर्ण किया है, जल का रक्त का फव्वारा निकला है, भगवान उसकी अतड़ियों को निकाल करके गले में धारण कर लेते हैं। भगवान का नाम अंतर्माली हो गया। क्या नाम हो गया? अतड़ियों की माला पहनने के नाते भगवान नृसिंह का एक नाम है अंतर्माली। अंतर्मालिने नमः कह करके भगवान को पूजा की जाती है दक्षिण में, जहाँ नृसिंह भगवान है। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे, तं नृसिंहमहं भजे। तो ऐसे नृसिंह भगवान ने अंतर्माली हो गए, अतड़िया पहन। किसी ने पूछा अतड़िया क्यों पहन रहे हो? बोले इन्हीं अतड़ियों से तो मेरे भक्त का जन्म हुआ है, इन्हीं अतड़ियों में अन्न गया होगा, उसी से रक्त बना होगा, उसी से सूक्ष्म तत्व, और वह गयाधर के गर्भ में गया होगा। कारण तो अतड़ियां हैं, और भक्त से संबंधित जो कुछ है वो भगवान के लिए प्रसाद ही होता है। जैसे भगवान से संबंधित कुछ है वो भक्त के लिए प्रसाद है, वैसे भक्त से संबंधित जो कुछ है भगवान के लिए प्रसाद है। और उसके बाद भगवान का क्रोध नहीं शांत हुआ, प्रहलाद जी को भेजा गया। प्रहलाद जी भगवान के पास में गए। भगवान प्रहलाद डरे नहीं, सिंह से सारा जंगल डरता है पर सिंह शावक सिंह से डरता है। उसी तरह से भगवान से संसार डरे और भक्त थोड़ी नहीं डरता है। और 42 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। ब्रह्मादयस्सुरगणा मनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं गुरुगणैरधुनाभिविप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः। हे स्वामिन, परम सात्विक ब्रह्मादि देवता मुनिगण बड़े बड़े सिद्ध अनेक प्रकार के स्तोत्रों से विधिवत वेद पारायण से जो आपको प्रसन्न नहीं कर सके, उन भगवान श्री हरि को भला मैं असुर जात में उत्पन्न हुआ बालक संतुष्ट कैसे कर सकता हूँ? किम तोष्टुमर्हति समे हरि उग्र जाते हैं। उग्र जाति में पैदा हुआ हूँ, राक्षस जाति में पैदा हुआ। जब ब्रह्मादिक देवता आपको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, जो परम सत्वमय हैं, मैं परम तामसिक होते हुए आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ? और सरकार, हमने तो कोई ऐसा पुण्य कार्य किया नहीं, आपने मेरे सिर पर हाथ रख रखा है। भगवान प्रहलाद जी के सिर पर हाथ रखे हैं और गोद में प्रहलाद जी को बिठाया है भगवान। और क्या कर रहे हैं जानते हैं? जैसे गैया अपने बछड़े को चाटती है, वैसे भगवान चाट रहे हैं। और चाटने के साथ साथ रो रहे हैं भगवान। तो पूछा गया कि रो क्यों रहे हैं? भगवान प्रहलाद से यही कह करके रो रहे कि क्षंतक जमंग यदि में समयो विलंबा, अगर मेरे आने में देर हो गई तो हमें माफ कर देना। और रो रहे, क्षमा मांग, भगवान क्षमा मांग रहे। न माँ ढूंढे, न बाप ढूंढे, न तिथि ढूंढे, न मुहूर्त शोधे, दौड़े चले आए। इतने जल्दी कोई आएगा? इतने जल्दी आने पर भी विलंब है, तो विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें क्षमा कर दो। ध्यान रहे, क्षंतक विमंग यदि में समयो विलंब। प्रहलाद ने कहा, सरकार वस्तुतः मैं आप राक्षस का बेटा हूं, ये जो कुछ आपने हमारे लिए किया है इसमें मेरी कोई योग्यता? देखो एक बात बताऊं, कभी भी अपनी योग्यता सिद्ध नहीं करनी चाहिए, भगवत कृपा का ही प्रसाद मानना चाहिए। कि मैं कहूं कि जो कुछ बोल रहा हूं इसमें मेरी योग्यता है या नहीं, तो भगवान की कृपा है कि सब कुछ हो रहा है। जिसने अपनी योग्यता समझी उसने बहुत बड़ी भूल की। प्रहलाद कह रहे हैं, ये आपका खंभे को फाड़ करके आना, मेरे ऊपर सिर रखना, मुझसे वात्सल्य करना, मुझसे क्षमा मांगना, ये सब मेरी योग्यता का परिणाम नहीं है, आपके कृपा का प्रतिफल है। भक्त्या तुतोष भगवान गजिन्वित पाय। आप भक्ति से जितना प्रसन्न होते हो उतना अन्य चीजों से नहीं प्रसन्न होते। इसमें मेरी योग्यता नहीं है। यह भक्तों में हर जगह लक्षित होती है। हनुमान जी से किसी ने पूछा कि आप लंका पार कर गए, इसमें आपकी योग्यता होगी? आपने लंका जला दिया, इसमें आपकी योग्यता होगी? आप लंका से वापस चले आए, इसमें आपकी योग्यता होगी? हनुमान जी ने कहा, इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं। तो किस शक्ति ने काम किया? कि भगवत कृपा की शक्ति ने काम किया।
पहले कैसे काम किया। श्री हनुमान जी की निरभिमानिता देखिए, वे अपनी योग्यता, अपने कर्तृत्व का श्रेय अपनी योग्यता को नहीं दे रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं कि प्रभु मुद्री वही पार करिए। प्रभु की मुद्रिका जीव मुख में थी, उसने उसको उस पार कर दिया। और चूड़ामणि यही पार, सीता जी की चूड़ामणि मेरे पास थी, उस शक्ति ने मुझे इस पार कर दिया। प्रभु मुद्री वही पार करे, चूड़ामणि यही पार, और सीय विरह लंका जरी, शेष प्रभाव तुम्हार। हे भगवान, सब आप ही का प्रभाव है, इसमें हमने तो कुछ किया ही नहीं। यह है भक्ति की निरभिमानी। जितने निरभिमानी रहोगे, ये आजकल के बच्चे नवयुवक, इनको हर समय हम कहने की आदत हो गई। हम, हमारी योग्यता है, हमारी बुद्धि है, हमारी सामर्थ्य है। यह कहने से नहीं समझो, यह कहने से आप में अभिमान आएगा, और अभिमान पतन का कारण है। जब आप कहोगे कि मेरे माता का आशीर्वाद है, मेरे पिता का आशीर्वाद है, मेरे प्रभु की कृपा है, मेरे पितरों का आशीर्वाद है, तो आपको अभिमान नहीं आएगा, आप अभिमान से बच जाओगे। इसलिए ऐसा कहना चाहिए। अपने को अभिमान से बचाना है तो अपने कर्तृत्व का, अपने कर्म का श्रेय अपने से श्रेष्ठ को देना सीखो। और जितना आप यह करोगे, अभिमान शून्य हो जाओगे, उतने ही ऊंचाई पर जाओगे। अभिमानी व्यक्ति कभी ऊंचाई पर जाता है तो गिर जाता है, पतन हो जाता है उसका। तो आपने हम पर कृपा की है, इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है। वस्तुतः भक्ति से जितना प्रसन्न हो जाते हो उतना आपको सुनो। प्रहलाद ने एक बात कही है, सुन लीजिए मेरी बात। भगवान, हे नाथ, हे कमलनाथ, वस्तुतः आपकी जो भक्ति है ना, वही सर्वश्रेष्ठ साधन। 12 गुणों से युक्त अगर कोई ब्राह्मण है, 12 गुणों से, विप्रात द्विषट माने क्या कहा? द्विषट माने 6, और 6 2 बार लिखेंगे कितना होगा? 12 होगा ना। विप्रात द्विषट गुणा युता दरविंद नाभ पादारविंद विमुखाच्छपसम वरिष्ठम, माने 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण हो और आपकी भक्ति से विमुख हो, और एक कोई स्वपच हो, अत्यंत निम्न जाति का हो, उसमें कोई गुण न हो, और आपकी भक्ति से युक्त हो, तो वह ब्राह्मण निंदनीय है, वह स्वपच वंदनीय है। महाराज के स्वपचम वरिष्ठम, भक्ति से युक्त हो, विशेष गुणों से अलंकृत हो, भगवान से विमुख हो, उसकी कोई शोभा नहीं है। एक भी गुण न हो, भगवान की भक्ति से समलंकृत हो, उसकी विशेष शोभा है। ध्यान रहे, वह अपना तो उद्धार करेगा ही, अपने कुल का भी उद्धार कर देगा। उसके संपर्क में जो आएंगे, ऐसा चांडाल भी सबका मंगल का कारण बन जाएगा जो भगवान से संतुष्ट हो, भगवान से जुड़ा हो। मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाद सकुलम न तो भूरिमानः। 42 श्लोकों में स्तुति है महाराज। हमने तो 2-3 श्लोक सुनाए हैं, कहो तो सुनाए तो 10-12 बज जाएंगे, बैठे रहो, हमको सुनाते रहेंगे, थकते थोड़ी ना। दुर्जन सज्जनो भूजात सज्जन शांति माप्नुयात्, शांतो मुच्चेत बंधेभ्यः मुक्तस्त्वन्यान् विमोचयेत्। महाराज प्रहलाद जी कह रहे हैं, सरकार हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, भगवान करे कुछ मांग लो, बोले सबका कल्याण हो जाए, हमें यही दे दो, सबकी खुशी में अपनी खुशी। भगवान ने कहा कुछ तो मांग लो। भगवान ने कहा कुछ मांग लो, हम खुश हो जाएंगे। भगवान ने बार जब कहा तो प्रहलाद ने कहा आप कुछ देना चाहते? कहे हाँ। प्रहलाद मांग रहे हैं, सुनिए क्या मांगा है। यस्ते आशीष आशास्ते नवृत्य सवई बड़ी। वे कह रहे हैं सरकार मैं राक्षस का बेटा हूँ, अभी तो कुछ मांगने की इच्छा है नहीं, हो सकता है भविष्य में बुद्धि बिगड़ जाए और संसार का कुछ पदार्थ मांग लूं आपसे। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि जो भविष्य में मेरे अंदर कुछ मांगने की इच्छा हो ना, आप कुछ देना चाहते हो तो उसी इच्छा को आज ही समाप्त कर दीजिए कि मैं आपसे कुछ मांगू नहीं, यही वरदान दे दीजिए हमें। कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वरणीवरम, यदि राशि समय कामान वरांस्तम दर्शर्षभ। वरदर्शभ, हे वर देने में ऋषभ। वरदर्शभ कितना बढ़िया शब्द है। ऋषभ माने श्रेष्ठ, वर माने देने वाला। वरों को देने में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है, वरदान देने में जो श्रेष्ठ है उसको क्या कहेंगे? वरदर्शभ। वरदर्शभ, उसको वरदर्शभ कहेंगे। जो ऋषभ माने ऋषेण ज्ञानेन भाति ऋषभा श्रेष्ठा। ऋषभ माने क्या होता है? श्रेष्ठ। हे विद्युत ऋषभ है, विद्युत वरेण्य है, विद्युत श्रेष्ठ है। प्रहलाद जी मानते नहीं उस महाराज, पिताजी को कल्याण मांगा है, मेरे पिताजी को वैकुंठ दे देना। जिसने मारा पीटा उसके कल्याण की भावना कर रहे हैं। भगवान रो पड़े, जिसने केवल यातना दी उसके कल्याण की भावना। यही तो साधु का स्वभाव होता है।
साधु अजात शत्रु होता है। एक भी व्यक्ति के प्रति, मेरी बात को ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा श्रोताओं, बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, और आपके प्रति 1000 व्यक्ति अमंगल की भावना करें, पर आप अगर अध्यात्म पथ का और आध्यात्मिक सुख लेना चाहते हैं, भौतिक नुकसान होगा आपका, हो जाने दें, लेकिन अगर आध्यात्मिक सुख लेना चाहते हैं तो एक भी व्यक्ति के प्रति गांठ मत बनने देना, जाने दें, जाने दें। निर्मल मन, ये निर्मल मन क्या है? निर्मल मन की क्या परिभाषा है? हम लोग तो कहते नहीं, निर्मल मन जन सो महि पावा, निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छेदन भाव। निर्मल मन का क्या भाव? कि अपने शत्रु के प्रति भी अगर आपके मन में मंगल भावना है, चल भाई तेरा कल्याण हो, अगर इसे मोहरा तो तू कर ला, यह भावना है, तभी आपको आध्यात्मिक सुख मिलेगा। ध्यान रखो, यह प्रहलाद जी का चरित्र है। प्रहलाद भगवान कृपा करके गए हैं दर्शन। श्रोताओं, प्रहलाद जी का चरित्र 2-3 बातें सूत्र रूप में हमें कहता है। एक तो परिस्थितियां चाहे जैसी भजन छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भजन छूटा, हमारी आपके जीवन में सबसे बड़ी विडंबना यही है। अनुकूलता में तो संसारी बन जाते हैं, प्रतिकूलता में कहते हैं महाराज बड़ी समस्या है। मन तो कहता है पर इन समस्याओं के बीच में हम भजन नहीं कर पा रहे। भजन जब भी होगा समस्याओं के बीच में। विद्यार्थी वही पढ़ पाएंगे जिनके जीवन में समस्या है। बहुत सुख मिल, जिस विद्यार्थी को मिल जाए वो पढ़ पाता है? क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया सूक्ति है ये। विद्यार्थी को अगर सुख मिल जाए तो वो पढ़ नहीं सकता, फिर तो वो तो आनंद ही करने लगता है। और आजकल के विद्यार्थियों को बहुत ही सुख मिला हुआ है। दे सच बताएं, जिस उम्र में फुल पैंट नहीं मिला उसमें महाराज वो उनकी एक अलग बाइक आई है, मिनी बाइक चला रहे हैं, साइकिल भी नहीं मिली थी उस उम्र में। अब महाराज भर रहा बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो केवल सुविधा, समुद्र में स्नान करना हो तो किसके बीच? लहरों के बीच में करना पड़ेगा कि नहीं? लहरें कभी रुकेंगी समुद्र की? और सोचो कि रुक जाए तब स्नान करे, संभव है? वैसे जीवन में भक्ति का आनंद लेना है, भक्ति रूपी समुद्र में गोता लगाना है। सुख दुख के धब्बड़े उठते रहेंगे, प्रभावित मत हो उससे, चलते रहो, गतिमान रहो। इसके बाद मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म का वर्णन है। 7वें स्कंद को आचार्यों ने प्रणाम किया। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा है। इसमें भगवान के बड़े विशेष अवतार हुए हैं। इसी मनवंतर में भगवान ने गज पर कृपा की थी, हरि अवतार धारण करके। रमा वैकुंठ में भगवान ने इसी मनवंतर में बनाया था, और इसी मनवंतर में भगवान का कच्छप अवतार हुआ था। समुद्र मंथन कराया था भगवान ने, देवता दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। अच्छा, देवता दानवों ने समुद्र मंथन क्यों किया था? सच बताना, क्या लक्ष्य था? क्या पीना चाहते थे वे? अमृत। पर पहले क्या निकला था? इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आप अमृत की ओर बढ़ोगे, विष पहले आएगा। सावधान, घबराना नहीं है, आना ही आना है। ये कथाएं हमको बहुत बोध सत्व करा रही हैं, बिल्कुल बोध दे रही हैं। अमृत, जिस भी आप अमृत की ओर चलोगे, सफलता के अमृत को चखना चाहते हो तो आपको पहले व्यंग के विष पीने पड़ेंगे। भक्ति का अमृत चखना चाहते हो तो समाज व्यंग मारेगा। क्यों? द्वारे जी, यही तो लोग कहते हैं, व्यंग मारते कि नहीं मारते? अभी माला लेके बैठ जाओ, कहते बड़े भक्तिया हो गए हैं, बड़का पुजारी हो गए हैं, ऐसे व्यंग मारते? ऐसा है ना, कर कोई बात ना, कह दो आगे आवेश। और विष आने की गारंटी, अगर विष आ गया इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गया है कि मंथन शुरू हो गया है, प्रक्रिया शुरू हो गई है, और मथानी सही जगह पड़ी है। क्योंकि बिना मथे तो कुछ निकलता नहीं है। कुछ भी निकले इसका मतलब कि मथने वाला ईमानदारी से मथ रहा है, मथानी सही जगह लगी हुई है, यानी लक्ष्य दूर नहीं है। ये अवश्य बताता है। जब आपको व्यंग मिले, कटु वचन मिले, टोंट मिले, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। सोचो कि प्रक्रिया शुरू हो गई है, खुशी मनाओ, आनंद करो कि हमने हमारा स्टार्टअप स्टार्ट हो गया है, हमने लगा दिया है, एक न एक दिन फल आएगा इसमें, और गतिमान रहो, फिर एक दिन अमृत मिलेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और जब अमृत मिल जाए तो अभिमानी मत बन जाना। अमृत मिलना कोई सामान्य बहुत बड़ी बात नहीं है।
मिल जाता है, मंथन करो मिल जाता है, विष भी लोग सह जाते हैं, अमृत पैदा भी कर लेते हैं, लेकिन बिना बिना भगवत कृपा के संभव है। दैत्यों को अमृत मिल गया था कि नहीं मिल गया था, और भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया तब जाकर के देवताओं को मिला। इसलिए अमृत पैदा कर लेना भी सामान्य बात है, पैदा होने के बाद छिन जाता है। अगर भगवत कृपा नहीं होगी तो आप चखने को नहीं पाओगे, स्वाद नहीं ले पाओगे। इसलिए श्रम करो, भगवत अनुग्रह का की प्रतीक्षा करो, तब उसका रस आपके जीवन में आएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और इसी अष्टम स्कंद में भगवान के त्रिविक्रम अवतार की कथा, भगवान वामन बन करके आए। अभी हमने सूत्र रूप में उनके अवतार की कथा यही दिया था आपसे, 3 पग मांगते हैं, उसमें सब आप समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो एक बात बताऊं, एक वक्ता की स्वतंत्रता होती है, उसमें उसको कोई बांध नहीं सकता। वक्ता की एक स्वतंत्रता, यद्यपि वक्ता के बहुत नियम बताए गए हैं, नियमों में बंधा है, नियम का अतिक्रमण नहीं कर सकता, लेकिन एक स्वतंत्रता है, फ्री हिट है। फ्री हिट समझते नहीं, जिसमें आउट होने की कोई चांस नहीं रहती। क्रिकेट देखते नहीं आप लोग, तो उसमें एक फ्री हिट होता है। फ्री हिट माने आप चाहे जैसे मारो, आप विकेट पे लग जाए, हाँ, लेकिन रन आउट उसमें नियम है, तो आप चाहे जैसे मारो, फ्री हिट। वैसे वक्ता को एक फ्री हिट मिली है भगवान की तरफ से। क्या फ्री हिट है? कि कौन सा प्रसंग वह विस्तार से सुनाएगा, कौन सा प्रसंग वह समाप्त करेगा, संक्षेप करेगा। संक्षेप और विस्तार की स्वतंत्रता ये फ्री हिट हमको मिली है, इसमें आप हमें आउट नहीं कर सकते हो। इसमें आपकी नहीं चलेगी कि ये प्रसंग विस्तार से हाँ, प्रार्थना भले कर सकते हो हमसे कि आप महाराज ये थोड़ा सा आप हमें विस्तार से कह दीजिएगा, सुना दीजिएगा, वो भी पहले 20 कथा में नहीं कर सकते। ये हमने अपने फ्री हिट का उपयोग कर लिया यहाँ पर, तो संक्षेप में भी हमने आपका निवेदन कर दिया। सच्चिदानंद भगवान की। नवम स्कंद में कुल मिलाकर के 24 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है, 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन है। सूर्य वंश में भगवान राम आए। सूर्य वंश की समस्त कथाओं का सार तत्व यही है। अरे सूर्य वंश ने 4-4 पीढ़ी तपस्या की थी, तब गंगा जी आई थी। सूर्य वंशियों के तो हम लोग ऋणी हैं महाराज, ऋणी हैं सूर्य वंशियों के। इसी वंश में भगवान राम आए, और राम जी अकेले नहीं आए। कौन राम आए? कौन राम बन करके आए? चतुर्भुज ही तो, जो चतुर्भुज नारायण हैं वही तो राम बन करके आए। तो एक भुजा से वो मानो एक भाई बन गए हैं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न भगवान बनकर। और फिर तो भगवान की जो राम कथा है बड़ी विलक्षण है, उसका कौन पारवार है, उसकी कोई तुलना है राम जी के चरित्र की। और राम जी का चरित्र तो राम कथा में वंदनीय है ही। राम कथा के जितने पात्र हैं उनका चरित्र भी अपने आप में एक विलक्षण कथा है। कोई भी पात्र उठा लो आप, कैकेयी अम्बा का चरित्र क्या विलक्षण चरित्र है कैकेयी जी का। केवल कैकेयी जी ने राम जी को वन भेज दिया, इतने मात्र से मत समझिएगा। कैकेयी का चरित्र जितना वंदनीय है शायद ही किसी का होगा। ध्यान रखना, बड़ी विलक्षण कथाएं हैं। और कुछ की तो चर्चा रामचरितमानस में नहीं है। मांडवी जी के, शुद्ध कीर्ति जी की, उर्मिला जी के चरित्र का वर्णन कहाँ है? गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे आचार्यों ने, महाराज कविकुल शिरोमणि कालिदास जी महाराज, वे जब रघुवंश लिखने लगे तो उनके हाथ कांप जाते थे। उनसे पूछा गया कि उर्मिला के बारे में भी लिखो, कैकेयी के बारे में लिखो, सुमित्रा के बारे में लिखो। बोले महाराज हम राम और सीता के बारे में तो लिख सकते हैं, लेकिन इनके बारे में हमारी लेखनी में इतनी सामर्थ्य नहीं इनको लिख सके, इतनी गहराई में इतनी के चरित्र उतरे हैं हमारा। बड़े बड़े ऋषि भी प्रणाम कर लिए कि हमने उतनी शक्ति है ही नहीं कि इनके चरित्रों का हम वर्णन कर सकें। तो राम कथा बहुत गहराई में है, उसको समझना इतनी सामान्य बात नहीं। भगवत कृपा हो तो बात समझ। एक एक पात्र बड़े विलक्षण है। एक श्लोक में पूरी राम कथा मैं आपको सुना दूं जिससे कोई त्रुटि न रह जाए। आप सब हमारे साथ बोलिए, वह श्लोक याद हो तो बोलिए, नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा, ठीक है? नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवाहः पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भूमिका तुमको भी याद है? पक्का? हाँ,
तुमने देखा मैं तुम्हारे प्रति हमारे मन में थोड़ा संदेह था, लेकिन कि सबको याद हो गए, अमेरिका वाली इसको नहीं याद होगा, लेकिन हमको बड़ी खुशी हुई उसको याद में अच्छे